Radha and Meera are partners sharing profit and losses in the proportion of 3:2. Let us start the sum. Trial balance has one effect, same side. Always start sum from the trial balance. ट्रेडिंग अकाउंट आपने ड्रॉ कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ASFO ड्रॉ कर लिया है। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ देना, 12 to 13 लाइन्स। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में भी ये सम में थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि सम का लेंथ बहुत बड़ा है। अब हमें कैपिटल अकाउंट्स भी दे रखे हैं और करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। उस सिनारियो में ये जो कैपिटल अकाउंट है ये जाता है बैलेंस शीट में। राधास कैपिटल 20,000, मीरास कैपिटल 10,000, टोटल 30,000 बाहर गया। ट्रायल बैलेंसेस वन इफेक्ट सेम साइड। करंट अकाउंट का राधा का डेबिट बैलेंस है, मीरा का क्रेडिट बैलेंस है। तो राधा का हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस BD, मीरा का क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस BD। नेक्स्ट इज परचेजेस एंड सेल्स। 32,000 सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सेल्स 32,000। परचेजेस 15,000 है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे डेबिट साइड क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आता है, अंदर लिखेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न हो सकता है। रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, तो ये जो 9,800 है ये हमारे पेएबल्स हैं, मतलब करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिखेंगे। और 16,000 के रिसीवेबल्स हैं, ये हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स हैं इसीलिए वो करंट एसेट्स में आएंगे, तो करंट एसेट्स के नीचे लिखेंगे डेटर्स, अंदर लिखना क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर है मोटर कार। अब मोटर कार पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो नॉन करंट एसेट्स मोटर कार बाहर लिखें। फिर गुड्स रिटर्न, तो ये जो 1,000 है वो सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस सेल्स रिटर्न 1,000, 31,000। ये जो 500 है ये परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस 14,500। फिर हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा है 800, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में लिख सकते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 800। प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो डेबिट साइड वाला जो है वो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होता है, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लिखें टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 200। प्रोविडेंट फंड इज ए लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में अंदर लिखें। नेक्स्ट कैश एंड बैंक, तो जो डेबिट साइड है वो कैश होगा क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्रेडिट नहीं हो सकता। तो कैश बैलेंस 2,500, ये करंट एसेट्स। डेटर्स में 7 to 8 लाइन्स छोड़ देना, इस बार काफी एडजस्टमेंट है। उसके बाद कैश बैलेंस लिखें और जो क्रेडिट बैलेंस है 19,847, ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट 19,847। फिर आते हैं ओपनिंग स्टॉक पर। नेक्स्ट आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आता है टू ओपनिंग स्टॉक 9,000। फिर हमें दे रखा है बैंक इंटरेस्ट 142, फाइनेंशियल एक्सपेंस है टू बैंक इंटरेस्ट 142। फिर नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉन करंट एसेट्स बाहर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेशनरी स्टॉक और फिर स्टेशनरी परचेज। अब ये एक न्यू लर्निंग है इस सम की। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी है एडजस्टमेंट नंबर 2 में। तो वी हैव अ ओपनिंग स्टॉक, वी हैव स्टेशनरी परचेज, वी हैव अ क्लोजिंग स्टॉक। इस सिनेरियो में हम स्टेशनरी कंज्यूम्ड लिखते हैं टू स्टेशनरी कंज्यूम, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है वो लिखा,
नीचे परचेसेस दे रखा है स्टेशनरी का, वो लिखा 200 और 1000। ट्रायल बैलेंसेस वन इफेक्ट सेम साइड, डेबिट साइड लिख दिया। बेटेड्स रिटर्न यानी बेटेड्स रिकवरी, अदर इनकम्स, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय बेटेड्स रिटर्न 700। फिर हमें दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1000, ये भी हमारी अदर इनकम है, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1000। फिर दे रखा है प्रोफेशनल टैक्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, टू प्रोफेशनल टैक्स 800। पेटेंट और ट्रेडमार्क ये दोनों हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, 4000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली, तो ये नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे। पेटेंट 4000, ट्रेडमार्क 5000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेज में 2 लाइन छोड़ देना। अब डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, सेलिंग एक्सपेंस होता है, और ये जो क्रेडिट साइड दे रखा है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है। अब इस सम में आप ध्यान से देखें तो आपको डिस्काउंट रिजर्व भी है, राइट? डिस्काउंट रिजर्व है। अच्छा, आपको एडजस्टमेंट में भी डिस्काउंट रिजर्व है, एडजस्टमेंट नंबर 7। इस सिनारियो में आप एक फॉर्मेट लिखते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में डिस्काउंट अलाउड प्लस डिस्काउंट रिजर्व न्यू माइनस डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड, जिसमें डिस्काउंट अलाउड आप लिखेंगे 125। ये जो 325 है ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये अदर इनकम है, तो ये बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 325 लिखा आपने। अब प्लांट एंड मशीनरी एंड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? बोर्ड में आने के चांसेस मैक्सिमम है। और डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में भी है, एडजस्टमेंट नंबर 4। तो ये सिनारियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस में भी है, डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में भी है। इस सिनारियो में ये जो ट्रायल बैलेंस वाला डिप्रिसिएशन है उसका वन इफेक्ट सेम साइड देने के लिए हम लोग नॉन करंट एसेट्स में ऐड कर देते हैं, लाइक दिस, प्लांट एंड मशीनरी एंड डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस ऐड करके 9000 लिख दिया। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, डेबिट इफेक्ट, एसेट्स डेबिट रिप्रेजेंट करता है, तो हमने ये डेबिट इफेक्ट दे दिया। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। बच्चे बड़े भोले होते हैं कि सर मोटर कार का डिप्रिसिएशन भी है, मोटर कार भी है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है ये इसमें ऐड कर दो। तो भाई इसमें डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एडजस्टमेंट में नहीं है, आप देख लो 1 से लेकर 10 तक डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार पे एडजस्टमेंट नहीं है। तो मेहरबानी करके ये गलती मत कर देना कि ट्रायल बैलेंस में डिप्रिसिएशन है तो वो एसेट में ऐड ही कर दो। इस सिनेरियो में डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार अदर एक्सपेंसेस में आएगा, मोटर कार में ऐड मत करना। अपन ने मोटर कार में ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, राइट? तो ये गलती मत कर देना। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी में ऐड किया क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार में ऐड नहीं किया क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट नहीं है। तो ध्यान रखना ये चीज। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय ट्रेडिंग अकाउंट, टू फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट सेम साइड, बिजनेस एक्सपेंस, डिस्काउंट रिजर्व का क्रेडिट इफेक्ट 250 का, यहाँ पर हम क्रेडिट इफेक्ट दे देते हैं, डेबिट में से माइनस। फिर हमें दे रखा है बैड डेट्स रिजर्व, तो बैड डेट्स रिजर्व है, फिर हमारे पास बैड डेट्स भी है और बीडीआर भी रखना है एडजस्टमेंट नंबर 6 में। तो इसका भी फॉर्मेट था टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। तो ओल्ड बैड डेट्स नहीं है तो मैंने नहीं लिखे हैं, आपको लिखना है, आप लिख लीजिए माइनस बीडीआर। तो यहाँ पर हमने 1000 रुपीज माइनस कर दिया, राइट? नेक्स्ट, फिर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। नाउ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड इज इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी में एक लाइन छोड़ देना क्योंकि डिप्रिसिएशन पर एडजस्टमेंट है, उस प्लांट एंड मशीनरी पर डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है।
फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहे ये हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, ये इनकम एम्प्लॉयज की है और वो एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगी, यानी ये प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहे, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाएगा, अदर इनकम्स में मत दिखाना, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अदर इनकम में मत दिखाना, प्रोविडेंट फंड में ऐड करना, राइट। नेक्स्ट 9% कन्हैया लोन। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी 7,000, नॉन करंट लायबिलिटी में लोन ऑफ कन्हैया। अब 7,000 का लोन है, हमने कब लिया है? जून, और ये बन रहा है मार्च। कैलकुलेट ऑन करें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सो इट इज 10 मंथ्स, जून से लेकर, करेक्ट। 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन करें, 7,000 इंटू 9% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको आएगा 525 इंटरेस्ट ऑन लोन। 7,000 इंटू 9% इंटू 10 डिवाइड बाई 12। अब सामने इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 350, तो पहले जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है वो हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 315, टोटल होना चाहिए 525, 315 तो पे कर दिया है, माइनस करिए, माइनस 315 करिए, तो 210 आ रहा है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। क्या करना चाहिए? प्लस, अब डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, क्रेडिट 210 का दूसरा क्रेडिट इफेक्ट आना चाहिए, एडजस्टमेंट 210 की बनी, तो वो आ जाएगा करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 210। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी अच्छी पॉइंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आएगा, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इस पर सिगरेट एडजस्टमेंट क्या है? सिगरेट एडजस्टमेंट है कि 400 रुपये का एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो 30 जून तक पे कर दिया है, हम 31 मार्च का बना रहे हैं, तो 400 रुपये अगर 12 महीने के हैं तो 3 महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, राइट, तो वो आ जाएगा 100 रुपीज। 100 रुपीज का प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस, माइनस 600 में से होगा, कैलकुलेट 400 पे हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रीपेड 100, डेबिट में से माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। करंट एसेट्स में लिखें प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज। नेक्स्ट सैलरी वेजेस। अब सैलरी वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आएगा, तो सैलरी वेजेस, इसमें वेजेस का स्मॉल पार्ट होता है इसीलिए सैलरी वेजेस लिखा जाता है, वेजेस सैलरी होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता। फर्नीचर 1500, अब फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, करेक्ट, अंदर लिखें। नेक्स्ट डेट स्टॉक, डेट स्टॉक इज करंट एसेट्स, तो यू कैन राइट इट, डेट स्टॉक एज करंट एसेट 150। डेम्यूरेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, टू डेम्यूरेज 100। अब हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया, अब एडजस्टमेंट पे जाते हैं। कहता है 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, 10% एंड 15% गुड्स की मार्केट वैल्यू 12% एंड 20% रिस्पेक्टिवली लेस है। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड आता है, सेल्स में 2-4 लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट्स हैं। अब वैल्यूएशन कैसे करें, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में इसका ट्रिक भी बताया है, वो भी बताता हूँ, और बुक में क्या दिया हुआ है वो भी बताता हूँ। 15,000 का स्टॉक है, कह रहा है कि 10% और 15%, तो रिमेनिंग बाकी रहा 75%, क्योंकि 100% में से 10 और 15 गया तो बाकी बचा 75%। 15,000 का 10% निकालो तो 1,500 होता है, 15,000 का 15% निकालो तो 2250 होता है, रिमेनिंग 11,250 होता है। कह रहा है 10% वाले गुड्स की वैल्यू कम है, कितना? 10% वाले की वैल्यू कम है 12%, तो 10% का 12% माइनस करें, और 15% वाले की वैल्यू कितना कम है? 20%,
तो 20% कम करें, और बाकी का कुछ नहीं बोल रहा है तो सेम है। अब 1500 में से 12% माइनस करेंगे तो 1320 आएगा। 2250 में से 20% माइनस करेंगे तो 1800 आएगा, और ये एज इट इज पड़ा है। अब ये तीन वैल्यूज को प्लस करिए, 1320 प्लस 1800 प्लस 11250, you will get 14,370. 1320 plus 1800 plus 11250 will give you 14,370. अब इसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ, घनेला सिस्टम। अब हमें 15,000 का स्टॉक दे रखा है, बोलता है 10 का 12% कम। अब 10 का 12% होता है 1.2%, 15 का 20%, 15 का 20% होता है 3%। इनका टोटल करोगे तो 4.2% कम हुआ। तो 15,000 में से 4.2% डायरेक्ट माइनस करो, कैलकुलेटर पर टाइप करो 15,000 माइनस 4.2%, तो 14,370, सीधा आंसर। तो आपकी चॉइस है जैसे करना है। क्लोजिंग स्टॉक 14,370, यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, करंट एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक 14,370। फिर स्टेशनरी स्टॉक, तो स्टेशनरी स्टॉक स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस, वो कंज्यूम निकाला था, और अब इनमें से ये नेट बाहर लिख दो 700। एडजस्टमेंट बनी 500 की, डेबिट में से माइनस किया है, क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, स्टेशनरी स्टॉक 500। नेक्स्ट, a furniture of 600 sold to Kishan for 400 on 1/10/2016 which is recorded in the sales book। अब हमसे गलती हो गई है, चार इफेक्ट आएंगे इस एडजस्टमेंट के, चार इफेक्ट आएंगे, ध्यान रखना। मतलब 2 डेबिट 2 क्रेडिट। पहले गलती ठीक करते हैं, ये सेल ऑफ फर्नीचर है, सेल ऑफ गुड्स नहीं है, हमने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो पहले तो सेल्स में से माइनस करिए, क्योंकि सेल बुक में रिकॉर्ड हो गया एज ए क्रेडिट सेल्स, राइट। तो सेल ऑफ फर्नीचर सेल बुक में रिकॉर्ड हुआ है, इसीलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। अब सेल बुक में से माइनस, सेल्स में से माइनस किया तो ये आ गया डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट। अब सेल्स बुक की एंट्री जाती है डेटर अकाउंट में, तो डेटर में से माइनस करिए 400 रुपीज, तो एसेट में से माइनस कर दिया, क्रेडिट इफेक्ट आ गया। तो यहाँ क्रेडिट इफेक्ट आ गया, और यहाँ पर आपने सेल्स में से माइनस कर दिया, डेबिट इफेक्ट आ गया। तो ये अपने गलती, भाई जो 400 रुपये सेल नहीं है उसको ठीक कर दिया। अब एक्चुअली क्या है ये, कि अपने फर्नीचर सेल किया है, तो फर्नीचर में से माइनस होना चाहिए 600 रुपये, करेक्ट। अब फर्नीचर में से माइनस करते हैं, तो फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट है, उसमें से माइनस करते हैं सेल ऑफ फर्नीचर 600, कितना हुआ 900। अब फर्नीचर में से माइनस किया 600, अग्रीड। अब 600 की चीज आपने कितने में बेची, 400 रुपये में। तो एक लेमैन को लगेगा कि यार 200 रुपये का लॉस है, पर 200 रुपये का लॉस नहीं है, क्योंकि ये जो 600 का फर्नीचर है ना, ये एज्यूम करते हैं कि ये 1 अप्रैल 2016 की वैल्यू है, और सेल कब कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को, मतलब 6 महीना यूज किया। और डिप्रिशिएशन पे 5%, फर्नीचर पे 5% का डिप्रिशिएशन है। तो 600 रुपये पे 5% इंटू 6/12 करिए, कितना आ रहा है 15 रुपये, 15 रुपीज का डिप्रिशिएशन आएगा, राइट। तो देखा जाए तो 600 रुपये का फर्नीचर, उसमें से 15 रुपये तो आपने घिस दिया, तो 585 का फर्नीचर है, जो आपने कितने में बेचा 400 में। तो लॉस कितना हुआ 185। तो 200 रुपये का लॉस नहीं है, 15 रुपीज का एक्सपेंस है, और 185 रुपीज का लॉस है, एंड देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस। तो 15 रुपये का एक्सपेंस है और 185 का लॉस है। डेप्रिशिएशन इज एन नॉन कैश एक्सपेंस। तो हमने इसे सबसे पहले टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर सोल्ड लिखा 185, और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखा, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर सोल्ड लिखा 15, और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखा 185। अब ये हमने 200 रुपये का डेबिट इफेक्ट दे दिया, ठीक है। यहां पर अपन ने
₹600 का क्रेडिट इफेक्ट दिया है। अब ₹400 का डेबिट इफेक्ट और आना बाकी है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हैव टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। 600 का क्रेडिट इफेक्ट और यहाँ पर 200 का ही डेबिट इफेक्ट आया है। ₹400 का डेबिट इफेक्ट आना बाकी है, वो हम करंट एसेट्स में दिखाएंगे। रिसीवेबल फॉर फर्नीचर 400, तो यहाँ पर आ गया 400 का डेबिट इफेक्ट। तो ये 400 का डेबिट इफेक्ट आ गया, 600 का क्रेडिट इफेक्ट आ गया और 200 का डेबिट इफेक्ट आ गया। ऐसे करके हमने 4 इफेक्ट्स खत्म किए। नेक्स्ट, इंक्रीज डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब डिप्रिसिएशन माइनस करिए, 900 आउटर कॉलम, 8100 एसेट में से माइनस किया, क्रेडिट दूसरा आना चाहिए डेबिट, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 900, अदर एक्सपेंसेस में दिखा दिया। नेक्स्ट, 5% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो अभी बाकी हमारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, हाँ करेक्ट, अभी हमारा फर्नीचर बाकी पड़ा है, कितना 900 का, उसका 5% डिप्रिसिएशन निकालो, 45, तो 855 बाहर, माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 45। नेक्स्ट, राइट ऑफ 600 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट्स एंड प्रोवाइड 5% बीडीआर। अब 6th एडजस्टमेंट से पहले हमें करनी पड़ेगी 8th एडजस्टमेंट, क्योंकि एक और सेल्स बुक में गड़बड़ घोटाला है। अब ये बहुत जोरदार सम है, राइट, नजर हटी दुर्घटना घटी। अभी हमें समझना है बीडीआर रखना है, तो उससे पहले हमारे सेल्स की सारी जो भी गलतियां वो ठीक करनी है। पहले 8th पॉइंट करते हैं, गुड्स ऑफ 3000 विड्रॉन बाय मीरा फॉर पर्सनल यूज इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो ये गलती हो गई है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, अपन ने उसको सेल्स मान लिया है, तो पहले तो सेल्स नहीं है, सेल्स में से माइनस करिए, रॉन्गली रिकॉर्डेड 3000। अब डेबिट इफेक्ट आया क्योंकि क्रेडिट में से माइनस किया, अब सेल्स में से माइनस किया तो डेटर में से भी माइनस करो, क्योंकि सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया है तो डेटर इतने बढ़ गए होंगे, तो अभी हमारे को डेटर में से माइनस करना पड़ेगा, तो डेटर में से माइनस कर दिया, क्रेडिट इफेक्ट आ गया। अब एक्चुअली क्या है ये, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, अग्रीड, और पार्टनर ने विड्रॉ किया है, तो ये पार्टनर की ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड आना चाहिए, टू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 3000, डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट हम लोग परचेज में से माइनस करते हैं, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 3000, तो इसके भी 4 इफेक्ट, एक सेल्स में से माइनस, दूसरा डेटर में से माइनस, करंट अकाउंट में डेबिट साइड, और परचेजेस में से माइनस। अब हम 8th एडजस्टमेंट करने के बाद कट, वी आर बैक टू 6th एडजस्टमेंट। ₹600 का बैड डेट से 5% बीडीआर रखना है, राइट, बैड डेट ₹600 माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, बैड डेट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बैड डेट्स न्यू 600, सॉरी यहाँ पर बैड डेट्स न्यू 600, ओके। अब रिजल्ट आया, उस पर बीडीआर निकलेगा 5%, 600 माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, बीडीआर। अब इनका नेट इफेक्ट यहां पर, अब एक और पॉइंट बोल रहा है कि 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर लिखना है, 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो अब जो रिजल्ट आया उस पर 2% डिस्काउंट रिजर्व, तो 11,400 का 2%, 228 बाहर लिखेंगे, 11,172, क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, ये चीज यहां लिखेंगे, और इनका नेट रिजल्ट बाहर यहां पर, which is 103 rupees। नेक्स्ट, अब 8th एडजस्टमेंट हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, नाउ दिस इज वेरी सिंपल एडजस्टमेंट,
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राधा एंड मीरा। जो भी बच्चे अगर एडजस्टमेंट से सम शुरू करते हैं और ऐसी एडजस्टमेंट्स आ गई तो उनका मॉरल डाउन हो जाता है। आई रिक्वेस्ट जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ये वीडियो, अगर मार्क्स गेन करनी है तो हमेशा ट्रायल बैलेंस से सम शुरू करिए, ताकि अगर मान लीजिए ऐसे टेंशन वाली एडजस्टमेंट्स आती हैं तो यार सम तो भरा हुआ हो, स्टेप्स पे मार्क्स तो मिले। इज दैट क्लियर? आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द सम फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट, वो था ही लास्ट में दिए। नाउ दिस इज डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट। नाउ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000, 2000 एंड 1000। नेक्स्ट 2000 की एनुअल सैलरी है, राधा को देनी है, पार्टनर्स लिमिटेड है इसीलिए टू सैलरी राधा। डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट, करंट अकाउंट में बाय सैलरी 2000 राधा। ऑल एडजस्टमेंट्स गॉन। नाउ क्रोनोलॉजी में सम बंद करेंगे, टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पीएनएल बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बड़ा है, टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन by net profit, total goes this side, difference divisible profit, Radha and Meera, the difference is 7000, 3:2 इनका रेशियो है, स्टेटेड 3:2, तो 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 4200 एंड 2800 करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल करेंगे दिस साइड टू बैलेंस सीडी, टोटल करेंगे दिस साइड टू बैलेंस सीडी, दिस इज डेबिट, अनदर शुड बी क्रेडिट, कैपिटल्स में लिखेंगे Radha's current account, Meera's current account, and when you will total, your balance sheet should tally with 76,097 rupees. Wish you good luck.